बताया था वहाँ पे नगरा बन जाता है, ठीक है। तो मता फोड़ दिया तो मता अल्लाह का मता और फैल जाता है। कब तक देखेगा मैंने टकरो कौन सी किया जाएगा तो आप मैंने विभिन्न प्रकार के मैंने आपको हम देखेगा कुरिया खाता भोनिया तरह अभी ये सब फाड़ करा ये भी फाड़ करा ये भी नाक लगे कि मारे भोंडा मार लेगा लगे जितना कि विटामिन लगते जी ना तो आना जाता है खाए का एकदम बड़ा पसीना था। अब भोरे उठेगा गैस बन गई। दवा खाने के बाद भी इंसान को क्या बनते हैं? गैस। देख रहा हूँ कुछ देख रहा हेलो मैं इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ इस क्रैश कोर्स की भोपाल बैच में। मैं सबसे पहला मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर लिया है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, उससे पहले मैं एक बात सिंपल से बता देना चाहता हूँ कि जिसको तुम केमिस्ट्री कहते हैं ना उसी को हिंदी में हम रसायन शास्त्र कहते हैं। लगता है कि मैं मजाक वाला बात किया लेकिन मैंने सही बात किया, ठीक है। केमिस्ट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। क्योंकि एक बात मुझे अच्छे से पता है, जब एक बच्चा क्या हुआ था कि पढ़ के आ रहा था, उसके हाथ में मैंने बुक देखा था, उसके पास बुक था रसायन शास्त्र, ठीक है, भारतीय उनका बुक था। हमने कहा कि तुम क्या पढ़ के आई? तो बच्चे ये बोल रहे थे कि हम पढ़ के लिए केमिस्ट्री नहीं, हम पढ़ के रसायन शास्त्र। तोरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ जोगी कल के हमरा ऐसा पढ़ाने हमरा ऐसा पढ़ा अच्छा ई कौन जी हुआ? उसका दिमाग काम कर रहा था, उसको लग रहा था कि ओ अच्छा नॉर्मल था। मैंने उसको समझ में आता कि रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री भी बोला जाता है, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोला जाता है। दिमाग में कोचिंग केमिस्ट्री पढ़ाने कोचिंग रसायन शास्त्र पढ़ा। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र क्या होता है? एक ही बात होता है, सिर्फ इसको इंग्लिश में, इसको हम हिंदी में जानते हैं। आइए पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपको। इससे मैं क्या याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी घटना घटित होता होगा और अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी बातें होता भी होगा और उसको हम इस केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में ना हम उसको परिवर्तन से जानेंगे। अब आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो परिवर्तन भौतिक भी होते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो रासायनिक भी होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ये सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले बात आप समझ जाइए। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई मतलब रासायनिक अभिक्रिया कि इसका सीधा सा परिभाषा कर लीजिएगा ना तो हम इसका परिभाषा क्या देंगे? जब कोई अभिक्रिया के दौरान कोई नया पदार्थ बनता है, हम सीधा सा परिभाषा देंगे, शॉर्ट परिभाषा। जब कोई अभिक्रिया, सर अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया का मतलब होता है एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से लड़ना, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से झगड़ना। जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से झगड़ता है यानी रिएक्ट करता है तो उससे कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनता है और कुछ नया पदार्थ बनता है ना वही होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी हमेशा कुछ नए नए प्रोडक्ट का बनना, नए नए पदार्थों का बनना, ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, मैं किताबों वाला परिभाषा से दूर रहता हूं और मैं हमेशा एक्सप्लेन अपने लैंग्वेज में करना चाहता हूं। तो क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया? क्या था मैंने बता दिया कि जब कोई रिएक्ट करने के बाद यानी अभिक्रिया करने के बाद मैंने लड़ाई झगड़ा ये जो भी कहते हैं, ये जिसको लड़ाई झगड़ा कहते हैं ना, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलते हैं अभिक्रिया। तो इसको जब क्या होता है तो जब होता है तो उसमें कुछ नया नया पदार्थ बनते हैं, उसके लिए उसका नाम किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ हो सकते हैं, इसमें दो जाते हैं। कभी कभी लोग अपना मापना से कपार खोल लेता है, कभी कभी दो चार आदमी लड़ जाता है और लड़ने के बाद करो कान ककरो आंख ककरो गोर ककरो टांग तोड़ फाड़ देता है। ये भी ये क्या हो गया? अभिक्रिया ही हुआ, वहां पर क्या लोगों का अभिक्रिया हुआ। लेकिन जब तत्वों के साथ होता है उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब पदार्थों की छोटी छोटी पदार्थों यानी जो रासायनिक एलिमेंट है उसके साथ जब होता है उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आगे हम बात करते हैं। अब देखो ये जो परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर कंसंट्रेट रहिएगा। ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन अगर समझना चाहते हो तो आपको इधर ध्यान दो, ये बातें बिल्कुल इजिली में आपको मैं समझने वाला हूं। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि वह परिवर्तन जिसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। परिवर्तन होता है, परिवर्तन समझते नहीं, चेंज बदलने समझते हो ना, बदलाव। जैसे कि ठंडी से गर्मी हुआ, ये बदलाव हुआ, गर्मी से ठंडी हुआ, ये बदलाव हुआ, ठीक है। जैसे कि बरसात से गर्मी आया, ठंडी आई, ये सब क्या बदलाव, इसी को बदलाव कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन माने वह परिवर्तन जिसमें हमेशा नया पदार्थ बनता हो, नए पदार्थ का निर्माण होता हो। जिसमें बताऊं आपको,
है तो 22 अभिक्रिया करने के बाद वो सड़ जाता है। आपको एक बात और याद रखना रासायनिक अभिक्रिया में कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, वो पदार्थ वापस नहीं लौट सकता है, माने उसी अवस्था में आता है। जैसे कि आपने क्या किया, एक बैगन को आपने सड़ा दिया, अगर आप याद रखिएगा, एक बैगन को आपने क्या किया, सड़ा दिया, तो सड़ा हुआ क्या हो गया, बैगन हो गया। और ये सड़ा हुआ बैगन को आप कभी भी वापस नहीं ला सकते हैं, माने जो बैगन सड़ गया तो सड़ गया, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं कहा जाता, क्योंकि जो सड़ गया तो सड़ गया, उसको आप रिटर्न में ला सकते हैं। अगर कोई आम है वो सड़ गया तो उसे वापस ला सकते हैं, अगर कोई सेब है तो अगर सड़ गया तो वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध का दही बनना, इसका बेस्ट एग्जांपल एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दूध से दही बनना कौन अभिक्रिया, तो दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग में आता है, रासायनिक परिवर्तन के में आ जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा रासायनिक परिवर्तन, जैसे आदमी को मरना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जो मर गया वो बात खत्म हो गई। जैसे कि पेड़ों का कटना, जो कट गया आप फिर से वापस तुम नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये कौन परिवर्तन में आ जाएगा, ये आएगा रासायनिक परिवर्तन में। आप देखो भौतिक परिवर्तन में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात थोड़ा समझने की कोशिश करो। हाँ आप देखिए क्यों लोग कर रहे हैं समझ में आ रहे समझ तो आप देखिए थोड़ा आगे समझ गए तो तोरो नाम ये तो आवड़ा बोलिए ना ये हो लो तो और क्या हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। आगे है भौतिक परिवर्तन, या कैमरामैन बहुत फोकस होना चाहिए, और आप बच्चा का कॉपी पर फोकस होना चाहिए। उसके अलावा क्या दुनिया में घट रहा, क्या घटित करने की हो रहा है उसको छोड़ दो, करने टीका उसका बात छोड़ दो, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरी। अब क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में होता है वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आपने कभी घी को पिघलते हुए देखा है, याद रखना कि घी पिघल करके भी घी रहता है, ये नहीं कि घी पिघल करके कोई दूसरा चीज बनता है। पिघला हुआ घी है या कच्ची वाला घी है, मैंने सॉलिड में है, ये दोनों क्या है, घी है। अगर मैं दूसरा बात करूं आपको, एक बात इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे भी होता है, जैसे कि आपको मैं बर्फ के टुकड़े के बारे में बात करता हूं। ये बर्फ के जो टुकड़े होते हैं ना, ये इसको ठोस अवस्था में रहे या लिक्विड अवस्था में रहे, ठीक है, ये तीनों अवस्था में रहते हैं। आप क्या करिएगा, आप पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म ठंडा करते हैं, सॉरी जब क्या करते हैं, एक पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर आप ठंडा करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने के बाद वो क्या बन जाता है, बर्फ। क्या बन जाता है, बर्फ। आप इसी को जब नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर का मैंने समझ गए होंगे, पानी होता है, थोड़ा सा इंग्लिश नहीं नॉर्मली चलते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड को। अब क्या किया, आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने पानी को गर्म किया, आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने पानी को ठंडा किया तो क्या बन गया, ये बर्फ बन गया। आपने क्या किया, इसी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाए, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के कारण ये क्या किसमें चेंज हो गया, वाटर में। लेकिन इसी को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब तुम क्या करते हो, गर्म करते हो, तो याद रखना यही किसमें बदल जाता है, वाष्प में। किसमें बदल जाता है, वाष्प में। तो आप कहने का मतलब क्या हो, लेकिन आपको याद रखना ये तीनों अवस्थाएं पानी का ही है। आप भाप में इसको चेंज कर लीजिए, उसे बर्फ में चेंज कर लीजिए, उसे पानी में चेंज कर लीजिए, बट एवरीथिंग इज वाटर, वो सब क्या है, पानी है। लेकिन सिर्फ क्या है, अवस्था में बदलाव हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसके अवस्था बदलते हैं, उसके पदार्थ उसके क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होते हैं। लेकिन मैं अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो उसकी अवस्था, उसके गुण, उसके सब बदल जाते हैं। एक सिंपल सी बात कहता हूं कि अगर कोई चीज दूध है तो दूध से अगर वो क्या बन गया, दही, तो दूध से अगर दही बन गया तो तुम्हारा दिमाग तो काम करता होगा कि ये दूध है, दूध तो होता मीठा, कैसा मीठा होता। अगर इसी को तुमने किया किसने जगह हो गया, अगर दही में तो खट्टा, तो देख रहे हो कहां दूध, कहां दही, कहां मिठा, कहां खट्टा के बारे में बात हो रही, तो आपका दिमाग तो काम कर ही रहा होगा। ये कौन सा परिवर्तन होगा, ये होगा रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप बर्फ को छोड़ लीजिए फिर भी पानी मिलेगा, आप क्या करिए, पानी को पी लीजिए, पानी मिलेगा। और क्या करते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे जब आप क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो पानी, या कभी आपके घरों में खाना वाना पकता होगा, जो चीनी रहता है ना, चीनी क्या करता है, आप चिपक जाता है, ठीक है। चीनी में क्या होगा, आपको ये अगर देखिए है, अगर इसके ऊपर आप चीनी रखे हुए हैं, कभी मिस्टेक से जब चीनी हटाते हैं तो देखते होंगे उससे पानी बुदबुदाता होगा,
पानी क्या करता है, इसे बुदबुदाता रहता है। ये पानी क्यों बुदबुदाता रहता है? क्योंकि आपने ये डेगची में पानी या कोई खाना बना रहे थे ना, ये सारा वाष्प क्या हो गया, चिपक गया था। और जब इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, आप उसको उल्टाते हैं तो क्या होता है, इस उल्टाने के कारण इससे पानी क्या होता है, संघरता रहता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो वाष्प भी पानी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भौतिक परिवर्तन में ना क्या होता है, उसकी अवस्थाएं बदलती है, उसकी क्वालिटी नहीं बदलता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके अवस्था के साथ साथ उसके गुण भी बदल जाते हैं। अब देखिए, आगे मैं बात करता हूं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। इसलिए बोला गया भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्कर्णीय होता है। उत्कर्णीय मैंने क्या होगा, फिर उसको वापस आप ला सकते हैं, लेकिन अनुत्कर्णीय मैंने हुआ जिसको तो वापस नहीं ला सकते हैं। अब देखो एक बात कहते हैं, ये अनुत्कर्णीय का चिन्ह क्या होता है और उत्कर्णीय का चिन्ह क्या होता है। ये देखो, ये अगर आप चाहे तो दूध से दही में जो बदल गया उसको आप वापस नहीं ला सकते, हो गया अनुत्कर्णीय। लेकिन क्या होता है, उत्कर्णीय। उत्कर्णीय को तुम वापस ला सकते हो, अगर तुम्हें थोड़ा सा अंतर हो तो ऐसे तुम दे सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में एक बात आपको समझना चाहिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, क्या परिभाषा बने एक्सप्रेशन केमिस्ट्री में इसका, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके, मैंने दो या दो से अधिक पदार्थ जब लड़ते हैं जगड़ते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद क्या कहते हैं, तेसर पदार्थ बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक विभिन्न गुण वाला और गुण भी पूरा चेंज होता रहता है। आप देखेंगे, मैंने नहीं बताया था, नगरा बन जाता है। ठीक है, तो मता खोल दिया तो मता अल्लाह का मता और फैल जाता है। कथा देखेगा मैंने टकरो कौन सी किया जाएगा, तो आप मैंने विभिन्न प्रकार के मैंने आपको गुण वाले आपको तत्व मिलेगा। ये क्या होगी यार, रासायनिक अभिक्रिया। इसलिए याद रखना, बताया जाता है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, पूरा मूड में पूरा हिला देंगे आज क्या है, ऑक्सीजन, अगर कार्बन को आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, एक होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ बनने वाले। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने का मतलब सेंस ये समझना कि जो आदमी लड़ रहा होगा तो लड़ने वाला इंसान को तुम कर देना अभिकारक। मैंने अभिक्रिया में भाग, उनको लड़ाई में भाग देकर लिया, वो क्या हो गया, अभिकारक। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इधर वाले को हम बोलेंगे अभिकारक। इधर वाले को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। अभिकारक किसको क्या समझ में आ गया होगा, जो इंसान लड़ रहा होगा, लड़ने वाले जो होगा, जे होगा, अनैचा कनैचा उल्लू भुल्लू जे होगा, वो सब क्या होगा, अभिकारक होगा। लेकिन उसके फलस्वरूप उसके बाद जो बनेंगे, अनुराग कनैचा हम टुट्टा बुटुट्टा मठुट जो अगर बन जाएंगे, याद रखना वो होंगे आपका प्रतिफल। प्रतिफल को कभी कभी हम उत्पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद अंग्रेजी में। यहाँ तो क्या होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक, अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं, और उसके बाद जो चीज बनते हैं उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। याद रखना, इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि बताओ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक। पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। दिमाग में क्या रहा, तुम्हारे देख नहीं दे रहे। हाँ, अभिक्रिया में बने पदार्थ क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल। अंग्रेजी जान अंग्रेजी भी जाने देते हैं। इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया CO2 प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये चीजें फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मैंने क्या क्या बात किया, थोड़ा सा रिपीट करता हूं। सबसे पहली बात मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक विभिन्न गुण वाले, मैंने बढ़िया एक्सप्लेन पहले कर दिया, उसको तुम सुन लेना बढ़िया से पीछे वीडियो को थोड़ा सा एक्सपोज करके। अब क्या होगा, दूसरा मैंने क्या बताया, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब मैंने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को अच्छे समझा दिया। और मैंने क्या समझा, रासायनिक अभिक्रियाएं। यहाँ पर मैं एक बहुत समझने वाले स्टूडेंट हूँ। आपको क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, जब हम एज ए मनुष्य ना, उसको यहाँ थोड़ा सा आपको समझना चीज को, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं बताता हूँ समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि ये देखिए, ये क्या होता है कि जब कोई रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया करता है, आपको पता है, केमिस्ट्री आपको बताता है, साइंस आपको ये बता रहा है कि ये या एक से अधिक विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण हो पा रहे हैं।
निर्माण हो रहे हैं। आप देखो, जब तुमने क्या था, तभी आप जब बीमार पड़ते छोटी छोटी बातों पर आप टैबलेट लेते, छोटी छोटी, ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है, और रासायनिक पदार्थ को आप लगातार सेवन करते जा रहे हैं। आपको पता नहीं आपके इलाकों में जो छोटे छोटे मेडिकल में जो दवा मिल रहे हैं, सबसे पहले वो जेनेटिक दवा है जो आपकी किडनी को अफेक्टेड कर रहे हैं। यहाँ पर समझने की चीज है। और एक दूसरी बात में बताओ बताओ तो सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लगातार मेडिसिन का यूज कर रहे हैं ना, करंट मेडिसिन का यूज, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा, आपको एक चीज के दर्द को छुड़ा रहा है, तो आप साइंस से ये भी सीखिए दूसरी बीमारी को पैदा कर रहा है। अगर ठोनों में दर्द हो रहा है तो गर्म पानी से भी सेकने की कोशिश करिए, नमक डाल करके, उससे भी छूटता है। बायोलॉजी साइंस ने भी बताता है। आप एक बात, हम ये डॉक्टर के पास गए थे, तो ये क्या हुआ था कि औरत गई थी, हम ऊँचे पर बैठे थे, और बड़ा शौक से बोला था कि डॉक्टर साहब कान्हा नहीं उठे, करके की बोला की दिख, कल कहे की बताइयो आय कुनमान मत तने गेंदरा खींच लिए, वो गेंदरा जो खींच लिया और ई दर्द डन जाओ, ये बात ले लिया, पूरा दिमाग ने काम करा, तनी तनी बात में दवा, तनी तनी तो बात में दवा ले जाता। बताओ ये तो तनी गर्म पानी हो गया या रिलैक्सो करेगा तो वो छूट जाएगा। अब बताओ ओकरा खातिर दवा लिया गया, ओकरा ये नहीं पता है कि दर्द तो छूटता ना छूटता है, लेकिन दूसरा जो बीमारी दिया के जेता है वो बात ओकरा दिमागे ने बकुलिया, तनी तनी बात दवा। और इतना बात अभी तक कहते कि आजकल के तो आरो तनी के स्टाइलिश हो गया। और तुम देखोगे क्या होगा, लोग को देखोगा कि वो अगर तनी बीमार पड़ जाएगा तो कानून की सांस का दम रखने करे अपने रहते लगी तो तनी तनी मुझे तो दवा लगे, मारे तेरे भी दवा लग दे, माने अपने जैसा बेगूसरा हमारा डॉक्टरों के लग नहीं। अभी क्या हुआ कि अभी तो बताते हैं कि डॉक्टर को लगता है कि ओकरा मिलिया के डॉक्टर से शौक रहता है, गरीब पर बैठा शौक रहेगा, मैंने जोता हुआ डॉक्टर बन जाकर। आपको एक बात और अच्छा बताते थे, ध्यान देना, आवश्यकता होगा कि मुझे वो जो डॉक्टर कन जाता है, देखा होगा कि बड़का बड़का घर में एकदम चक्का जगह थर्पालिस लगा, उस समय डॉक्टर कन नहीं जाता है, अरे थर्पालिस लगा कहीं घूरने नहीं जाता, वो जा रहा सुबह से थर्पालिस लगा के डॉक्टर यहाँ, तो ध्यान देना वो बहुत कम। इसलिए मेडिसिन से बचो, और खास करके जो आप अंग्रेजी दवा का यूज करते हैं उससे तो और आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हाई रिएक्टिव होता है। और सच बात ये है कि आपके पास जो मिलने वाले हमारे इलाकों में जो मिलने वाले मेडिसिन है वो क्या है, यूनिक है, वो और हमारी किडनी को अफेक्टेड कर रहे हैं, और बाद में जाकर किडनी खराब हो गया तो कहते हैं आपकी मरपंथी इधर सबर सकाल जाए तैयार है, तो कहते तुमको पता नहीं है, यही तो साइंस सिखाता है, इसलिए कहते पढ़ना चाहिए। तो समझ में आसान करके वहां पर भी तुमने एक गुटका कोट भवन देखेगा कुरियर में खाता भोनिया तरह, अभी ये सब फाड़ गया, ये भी फाड़ गया, ये भी लगे कि मारे भोंडा मार लगे जितना कि विटामिन लगता है ना, तो हमा जाता है खाएगा एकदम बड़ा मस्ती रहता है। अब भोरे गैस बन गई, दवा खाने के बाद भी इंसान को क्या बनते हैं, गैस देख रहे हो, ने कुछ पैसा देख रहे हो तो दिक्कत होगा, तो की दिक्कत है, ठंडी के मौसम भी ना कर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ये ही है रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं इसके साथ साथ मैंने बता दिया एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लिया, यहाँ पर कार्बन भी अभिकारक है, ऑक्सीजन भी अभिकारक है, और उसके बाद जो बना CO2 ये क्या है, प्रतिफल है। तो आई होप, मुझे बिलीव है आपको मैंने जितना पॉइंट को अटैच किया, आप बिल्कुल इस सारे पॉइंट को आप बढ़िया समझे होंगे। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मेरी क्रैश कोर्स की भोपाल बैठे हैं, आप सेकंड क्या मांग रहे हैं वो कमेंट करना, और मुझसे पूछना और कहना कि आगे तुम क्या पढ़ना चाहते हो। हालांकि मैं इसका और नेक्स्ट वीडियो में भी आऊंगा, अभी पूरा मेरा एक नहीं बना हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आऊंगा, लेकिन नेक्स्ट और भी तुम क्या चाहते हो इस भोपाल क्रैश कोर्स के बैच में मुझे कमेंट करना।